नमस्कार दोस्तों। अब कभी ताजमहल देखने जाएं तो एक अजीब शाहकार है, उसे देखना मत भूलिएगा। और ये जो शाहकार जिसकी मैं ज़िक्र आज आपसे बांट रहा हूँ, ये ताजमहल से पहले बना था। ये हुमायूं ने बनवाया था। बनाया नहीं था, क्योंकि हुमायूं बना नहीं सकता था, बनवा सकता था, शहंशाह था। इसे आम तौर पर जाना जाता है जन्नत की 11 सीढ़ियों के नाम से। तो 11 सीढ़ियाँ जो हैं वो धीरे धीरे बनाई गई, और 11 सीढ़ियों के बाद बच्चे भी चढ़ते हैं, बड़े भी चढ़ के देखते हैं। जन्नत तो दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि उसने शुरुआत की थी, और शुरुआत के बाद वो आगे ख़ुद ही दरम बरम हो गया। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे तूफ़ान आए, कभी इधर भाग कभी उधर भाग, और भागते भागते उसकी ज़िंदगी बाकी कटी। और इसलिए वो आगे की जो उसकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं कर पाया। तो 11 सीढ़ियाँ आज भी वहाँ मौजूद हैं, और जिसे देखने के लिए, क्योंकि 11 सीढ़ियाँ देखने के लिए लोग इसलिए जाते हैं कि एक ही पत्थर को तराश कर ये बनाई गई हैं। और ये भी एक कला का बेजोड़ नमूना माना जाता है कि एक ही पत्थर को तराश कर 11 सीढ़ियाँ बना दी जाएं। ये अपने आप में एक अद्भुत कलाकारी है, और इसको देखने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन अब ये भी है कि वहाँ बच्चे भी इधर उधर से सारा दिन खेलते रहते हैं। जो मुख्य द्वार है, मेन गेट, वो टूटा हुआ है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं जब जन्नत जाने की बात आप सोचने लगें तो उस वक्त ये दरवाज़े वगैरह टूट जाते हैं। बहरहाल जो इतिहासज्ञ हैं वो थोड़ी सी और गहराई में जाते हैं। दो तरह के विचार सामने आते हैं। एक विचार ये दिया जाता है कि इसके नीचे तहखाने हैं। अब उन तहखानों की तलाश में, क्योंकि उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है तहखानों के बारे में, ना कोई नक्शा मिला, ना किसी जगह पे उनका वो इबारत ऐसी दर्ज है, तो इसलिए सरकार ने भी, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी और अन्य संस्थानों ने भी इस बात की इजाज़त नहीं दी कि अनावश्यक रूप से इस कलाकृति को उजाड़ा जाए या इसको तोड़ फोड़ से की जाए। और ये भी कुछ भय भी था कि तोड़ फोड़ करने से न जाने कौन सी मुसीबत सिर पे आ पड़े। कभी ऐसा भी ना हो कि जो कुछ हुमायूं ने भोगा हमें भी भोगना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ एक और स्कूल ऑफ थॉट भी है मित्रों। जो विद्वान लोग हैं, जो मसनवी विद्वान हैं, मुस्लिम विद्वान हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि ये 11 सीढ़ियाँ जो हैं वस्तुतः 11 ग्रहों की प्रतीक हैं। और हुमायूं की एक आदत थी कि वो नवग्रह तो हम मानते हैं, वो 11 मानता था, और मसनवी में 11 ही ग्रहों की परिकल्पना की गई है। तो उसने बनाया तो ये एक यंत्र था, ग्रह यंत्र, जिसके हिसाब से वो बहुत सारे फैसले लेता था हुमायूं। और इन 11 यंत्रों की अगर पुष्टि करनी हो तो ये भी है कि वो उसकी पोशाक भी इन्हीं यंत्रों के अनुसार तय होती थी। सोमवार उसने क्या पहनना है, मंगलवार क्या पहनना है, बुधवार कौन सा रंग उसके लिए ठीक रहेगा, और इसी प्रकार से वीरवार, शुक्रवार, ये सारे दिनों के लिहाज से रंगों की पहचान होती थी। और कुल मिला के 11 खानों में इसे बांटा गया था कि एक दिन 2 रंग इकट्ठे भी पहनने पड़ सकते हैं, और एक दिन 2 रंग इकट्ठे भी पहनने पड़ सकते हैं। इस तरह से मिला जुलाकर कुल ये देखा गया कि 11 रंगों की जो पोशाकें हैं अलग अलग होंगी, और हर दिन अलग अलग पोशाक पहनी जाएगी। अब ये बात अलग है कि वो सारा कुछ करने के बावजूद, ग्रहों की गिनती करने के बावजूद, 1555 में या 56 में हुमायूं चल बसा। और कोई भी ये चीज़ें जो रंगों की करामातें थी, जो कलाकारियों की बात थी, जो ग्रहों का जो नक्शा बनाने की बात थी, कोई भी उसके काम नहीं आई। और मित्रों, दिलचस्प बात यह भी बीच में जोड़ लीजिए कि आज तक मकबरा हुमायूं का है, लेकिन हुमायूं के मकबरे में आज भी उसके प्रपौत्र की जो है
उसका कोई पता नहीं चल पा रहा कि उसकी समाधि कहाँ है, वो कहाँ पर बसा हुआ है और कैसे ज़िंदगी चल रही है। मेरी मुराद है सबसे औरंगज़ेब के बड़े भाई दारा शिकोह से कि दारा शिकोह की कब्र कहाँ है हुमायूं के मकबरे में। ये आज तक तलाश का विषय है और इस पर शोध भी जारी है। शुक्रिया।